ਵੀ ਬਿਲ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ शिवलिंग ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, किस तरीके ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। तो जो बेल पत्र है उसको सीधे जो हमने उस पर चंदन लगाया है हमने रखते हुए उसको उल्टा रखना है। ये एक तरीका है। सीधा बेल पत्र नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि हमने उनकी तरफ उनको अर्पित कर रहे हैं, तो जो सीधा मुंह है वो नीचे जाएगा। और इस बार जो स्टार्ट होने वाला है वो 30 जुलाई से और रक्षाबंधन तक रहता है। ये फिक्स है हमारा, क्योंकि रक्षाबंधन हमारा आखिरी दिन होता है जिस दिन हम जलाभिषेक करते हैं। देखिए जो शिव हैं वो महादेव हैं, तो उनसे ऊपर कुछ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। देखिए जब हमारा फैसला हो, जब हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट से लग जाए तो नीचे की कोर्ट्स काम नहीं करती। तो सबसे ज्यादा प्रिय जो उनको है ना, सावन का महीना है। ਜਿਹੜਾ जल अभिषेक है वो किस तरीके ਨਾਲ करना चाहिए? या कच्ची लस्सी, जैसे कि जो हम कहते हैं कच्चे दूध से अभिषेक करा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी जैसे हम ये करते हैं उससे हमारे बहुत सारे कष्टों का उसमें समाप्ति होती है। तो ये बहुत जरूरी। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भोलेनाथ भोले हैं, उनको तो आप थोड़ा सा जल भी देंगे और जल से अभिषेक करेंगे तो भी प्रसन्न होंगे। फिर भी देखिए महत्ता बताई गई है कि हमें बेल पत्र चढ़ाने हैं। 3 पत्र होने चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ शिवलिंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्पर्श कर सकਦੀਆਂ ने या नहीं कर सकती? हर मंदिर की अपनी एक सिस्टम है। कई जगह बिल्कुल आप वर्जित है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ना तो जा सकते ना पूजन कर सकते हैं। मगर यदि आपके आसपास, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एरिया के हिसाब से भी होता है, यदि आपके एरिया का कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर वहाँ पर वर्जित नहीं है, देखिए बाकी ये है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, उसके विधि विधान का ध्यान रखेंगे, आप पूजन कर सकते हैं। ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। देखिए यदि अपने घर में हमारे को किसी भी तरह का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो आप 40 दिन जो भी आपके स्टार्ट करें या 30 डेज जो लोग संक्रांति से कर रहे हैं, तो आपने गंगा जल को जरूर भोलेनाथ पे अर्पित करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भोलेनाथ को जल अर्पित करने से ही वो प्रसन्न होते हैं। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उनको गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं। यदि बच्चों में यदि बहुत ज़्यादा स्टडी रिगार्डिंग कंसंट्रेशन है तो आप कच्चा दूध उनसे अर्पित कराइए। को एजुकेशन में कोई बार बार ब्रेक आ रहा है तो आप उनको, ये सही समय है जब हम उनको रुद्राक्ष पहना सकते हैं। और जब भी किसी बच्चे को रुद्राक्ष पहनाया जाता है या तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए पहनाया जाता है या उसकी राशि के साथ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। काल जी। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ वाला ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? देखिए जो सावन का महीना है इस बार हर बारी गुरु पूर्णिमा से के बाद नेक्स्ट डे से शुरू होता है, और इस बार जो स्टार्ट होने वाला है वो 30 जुलाई से और रक्षाबंधन तक रहता है। ये फिक्स है हमारा, क्योंकि रक्षाबंधन हमारा आखिरी दिन होता है जिस दिन हम जलाभिषेक करते हैं। तो इसका बहुत अधिक महत्व है। देखिए जो शिव हैं वो महादेव हैं, तो उनसे ऊपर कुछ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। देखिए जब हमारा फैसला हो, जब हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट से लग जाए तो नीचे की कोर्ट्स काम नहीं करती। तो सबसे ज्यादा प्रिय जो उनको है ना, सावन का महीना है। तो सावन के महीने में हमें जो है ना उनको प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग तरीके से उनको जलाभिषेक करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो। तो इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए जो सावन के महीने में देखिए सबसे ज्यादा तो जल अभिषेक का महत्व है, क्योंकि सावन का संबंध ही जो है ना वो जल और उसकी महत्ता से है। तो जब जल चढ़ाया जाता है, देखिए इसमें गंगा जल का बहुत अधिक महत्व है। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा जल भर के लाते हैं, कावड़ लेके आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो महत्व है ना वो उस जल का है। देखिए जल जब चढ़ाना है, इसमें एक विधि है कि जब भी जल हम उसमें गगरी में डालते हैं, कलश में डालते हैं, तो पहले जल नहीं लेना, हमने उसमें गंगा जल डालना है, उसके बाद जल ऐड ऑन करना है। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी इसका बताया गया है कि कैसे गंगा जल से आप अभिषेक करें। या कच्ची लस्सी, जैसे कि जो हम कहते हैं कच्चे दूध से अभिषेक करा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी जैसे हम ये करते हैं उससे हमारे बहुत सारे कष्टों का उसमें समाप्ति होती है। तो ये बहुत जरूरी है। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल भोलेनाथ भोले हैं, उनको तो आप थोड़ा सा जल भी देंगे और जल से अभिषेक करेंगे तो भी प्रसन्न होंगे। फिर भी देखिए महत्ता बताई गई है
कि हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं, क्योंकि वो जो बेलपत्र है उसमें 3 पत्र होने चाहिए। जिनको नहीं पता, कभी भी 2 पत्र, एक सिंगल पत्र से नहीं करा जाता उनका अभिषेक, 3 पत्र होने चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। तो जो हम उन तीनों के लिए हाज़िरी लगाते हैं तो हमारी जल्दी सुनवाई होती है। या रुद्राभिषेक करवाइए। देखिए, यदि आप पूरे महीने नहीं कर सकते कुछ, तो आपने क्या करना है, उस महीने में जो भी किस दिन आपको सूटेबल हो, पूरा महीना हमारा है, आप उस दिन रुद्राभिषेक किसी भी आचार्य से आप अपने करवा सकते हैं, तो उसका बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੱਤਰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखिए, हम जब जल अभिषेक कर दिया और हमने जिस भी रीजन से अपना शहद चढ़ा रहे हैं या हम कोई चंदन चढ़ा रहे हैं, तो जो बेलपत्र है उसको सीधे, जो हमने उस पे चंदन लगाया है, हमने रखते हुए उसको उल्टा रखना है। ये एक तरीका है। सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि हमने उनकी तरफ उनको अर्पित कर रहे हैं, तो जो सीधा मुंह है वो नीचे जाएगा। तो ये बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है। देखिए, या तो आप एक सिंगल बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप 3 सेट में चढ़ाएंगे, क्योंकि वो 3 का हमारे 9 ग्रहों से भी संबंध है, तो हम 3 बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? देखिए, आपने जो बताया, इतने सारी जो मटेरियल्स बताए, वो रीजन है इनके पीछे, क्योंकि हर मटेरियल हमारे ग्रहों से जुड़ा है। यदि आप गन्ने का रस से अभिषेक करते हैं, यदि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी रुक गई है, स्टक हो गई है, फाइनेंस हमारा अटक के आ रहा है, तो आपने पूरे महीने, यदि आप पूरा महीना गन्ने के रस से अभिषेक कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सोमवार का दिन जरूर रखना है। सोमवार के दिन आपने जो अभिषेक करना है वो गन्ने के रस से होगा। यदि कोई फाइनेंशियल इश्यूज है हमारे, तो गन्ने का रस यूज होगा। अदरवाइज उसके अलावा यदि आप शहद से करते हैं, कोई आपका लैंड संबंधी प्रॉब्लम है, कोई आप लैंड लेना चाहते हैं और आप नहीं ले पा रहे, तो आपने शहद चढ़ा के फिर अपने जल से अभिषेक करना है। तो ये मटेरियल अलग अलग ग्रहों के हैं। यदि आपके बच्चे को कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आपने जब भी उनको चढ़ाना है, तो गंगा जल में आपने उनको कहना है कि आप कोई भी कच्चा दूध डाल के या कच्चा दूध से अभिषेक करवाएं, बच्चे का हाथ लगा लें, तो भी उसको कई तरह की मेंटल, यदि उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो उसमें रिलीफ मिलता है। ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ? देखिए, जो भोलेनाथ हैं, वो तो पहले ही हमारे रिश्तों को बनाने के लिए जो गर्ल्स हैं वो व्रत रखती हैं, तो बहुत अच्छा टाइम होता है ये, कि जो फीमेल्स हैं या मेल भी रख सकते हैं, मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगी फीमेल्स ही रखें। तो ये सोमवार के जो 4 व्रत आते हैं, हम इसकी शुरुआत पहले से ही कर देते हैं। पूर्णमासी से पहले जो सोमवार आएगा, गुरु पूर्णिमा से पहले, उस दिन पहला व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो महीने में 4 व्रत आएंगे, उसको इंक्लूड करके हमारे 5 व्रत होंगे। तो ये पांचों व्रत आप करिए, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। और भोलेनाथ की आपने दोनों, माँ गौरी और भोलेनाथ की इकट्ठे पूजन करना है, क्योंकि देखिए दोनों को प्रश्न करके ही हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर सकते हैं। रिलेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ? देखिए, जो सावन का महीना है वो भोलेनाथ से जुड़ा है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, जो भोलेनाथ है वो चंद्रमा के आदि देव हैं। चंद्रमा धन का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मेंटल हेल्थ का कारक है, फाइनेंस, लिक्विड मनी। और हमारे घर में यदि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चले, स्मूथ चले, बहुत ज़्यादा उसमें चार्मनेस आए, और हमारी ब्यूटी के लिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा को कहते हैं ना, यदि हम सुंदरता की बात करें तो हमेशा चंद्रमा से जुड़ती है। तो जब भी सुंदरता की बात होगी, ब्यूटी की होगी, रिलैक्सेशन की होगी, तो चंद्रमा हमारे भोलेनाथ जो हैं उसके आदि देव हैं। तो इसीलिए इस महीने जब भोलेनाथ की पूजन किया जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मेंटल हेल्थ में, हमारे फाइनेंस में, सब तरफ से। यदि इसमें पूजन कर रहे हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? देखिए, वैसे तो हर मंदिर की अपनी एक सिस्टम है। कई जगह बिल्कुल आप वर्जित है कि आप वहां पर नहीं जा सकते, ना तो जा सकते, ना पूजन कर सकते हैं। मगर यदि आपके आसपास, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एरिया के हिसाब से भी होता है, यदि आपके एरिया का कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर वहां पर वर्जित नहीं है, देखिए बाकी ये है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, उसके विधि विधान का ध्यान रखेंगे, आप पूजन कर सकते हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ?
देखिए, भोलेनाथ को घर में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है कि उनका स्वरूप हम रख सकते हैं, उन पे हम पूजा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका एक छोटा शिवलिंग, क्योंकि बड़े शिवलिंग की घर में रखने की कोई विधान में नहीं है। छोटे शिवलिंग पे आप घर में पूजन कर सकते हैं, यदि आप नहीं जा सकते, आपने घर में रखा है, चलेगा। मगर अदरवाइज़ घर में शिवलिंग को नहीं रखा जाता, क्योंकि वो तो वैसे ही विरागी हैं और वो तो वैसे ही श्मशान के भोलेनाथ हमारे रहने वाले हैं, तो उनको घर की ऑरा में हम नहीं रख सकते। यदि आप रख रहे हैं तो छोटा शिवलिंग रखिए, उस पे पूजा कीजिए। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਲ ਉਪਾਏ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए, यदि अपने घर में हमारे को किसी भी तरह का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप 40 दिन जो भी आपके स्टार्ट करें या 30 डेज जो लोग संक्रांति से कर रहे हैं, तो आपने गंगा जल को ज़रूर भोलेनाथ पे अर्पित करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को जल अर्पित करने से ही वो प्रसन्न होते हैं। ये हमारे पुराणों में भी, ये हमारी कथा में भी आया है कि उनको कच्ची लस्सी, जो कच्चा दूध है, वो चढ़ाया जाए और उनको बेलपत्र सिंपल तरीके से करिए। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया है कि यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उनको गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं। यदि बच्चों में यदि बहुत ज़्यादा स्टडी रिगार्डिंग कंसंट्रेशन है, तो आप कच्चा दूध उनसे अर्पित कराइए। और बच्चों की एजुकेशन में कोई बार-बार ब्रेक आ रहा है, तो आप उनको, ये सही समय है जब आप हम उनको रुद्राक्ष पहना सकते हैं। और जब भी किसी बच्चे को रुद्राक्ष पहनाया जाता है, या तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए पहनाया जाता है या उसकी राशि के हिसाब से। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਬਿਲकुल भी नहीं करनियां चाहिए? देखिए, सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। देखिए, यदि जो लोग को रूटीन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं कहूँगी कि भई वो सही नहीं है हमारे पूजा-पाठ की या सामने की आदत से, तो वो छोड़ें। और भई बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम जिससे कहते हैं ना, कलयुग में से हमारा टाइम पास हो रहा है, तो बहुत चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। मगर जितना हो सके पूजा-पाठ की तरफ आप ध्यान दीजिए। देखिए, पंचाक्षरी मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, सबसे ईज़ी है। और वो तो आपके घर में शाम को या सुबह ज़रूर चलना चाहिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, घर में एक एनवायरनमेंट बन सके, तो ये ज़रूर करा जाए घर में। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? देखिए, अपने अपने आप ही का पूर्णमासी से स्टार्ट होता है, तो इस वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग है। पूर्णमासी मीन्स एक महीना पूर्ण हुआ एंड अगला स्टार्ट हुआ। तो जब पूर्णमासी से एक महीना खत्म होगा, तो अभी दूसरा स्टार्ट होगा। तो एग्जैक्ट पुराणों में भी जो बताया गया है कि कब से स्टार्ट करना है, तो पूर्णमासी जब एक पूर्ण होगा, मीन्स जब गुरु पूर्णिमा आएगी, तो अगले दिन से सावन स्टार्ट होगा। मगर यहाँ पर जो महीना है, हम सूर्य मंडल से देखते हैं, सूरज से देखते हैं, तो संक्रांति से भी महीने का आरंभ हो जाता है। तब से भी आप सावन के कस्टम कर सकते हैं, मगर प्रॉपर जो विधि विधान से जल चढ़ेगा, पूजा पाठ होगी, मंत्र जाप होंगे, कुछ भी हमने करना है, वो आपका पूर्णमासी के बाद ही स्टार्ट होगा। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ? देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जो आपका शिवरात्रि का दिन है, उस समय जो आपने भोलेनाथ को भोग लगाना है, उनको खीर के साथ और केसर की खीर के साथ लगाइए, ताकि उनको प्रसन्न किया जा सके। जल का अभिषेक ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोई मटेरियल्स नहीं यूज़ करते, वो मटेरियल से प्रसन्न नहीं होते। वो तो बिल्कुल कहते हैं ना, सच्चे मन से। यदि आप गंगा जल ले गए, आप जल ले गए, बहुत है। मगर हाँ, आपने पूजा पाठ ज़रूर करना है, मंत्र जाप ज़रूर करना है, क्योंकि आपको आराधना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। मगर आज के टाइम में यही कम है, बाकी मटेरियल सारे बढ़ गए हैं। तो वो छोड़ के यदि आप बिल्कुल सच्चे मन से, सही मन से, क्लियर से चाहते हैं, तो प्रसन्न होंगे वो। ਸਰ ਮੈਮ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ? देखिए, सावन का जो टाइम आ रहा है, वो इतना ज़्यादा प्रीशियस है कि हम अपनी ऑरा को एक बार फिर से रिवाइव कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे तरह के क्लाइंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ड आता है डिप्रेशन। यदि यदि पूरे साल में यदि डिप्रेशन खत्म करना है और सही टाइम है, तो इससे अच्छा वक्त नहीं है। सावन बेस्ट टाइम है, क्योंकि चंद्रमा, मून हमारी मेंटल हेल्थ, यदि किसी ने इम्प्रूव करनी है, और हाई देखिए, साइलेंट डिप्रेशन सब में ही है। सब कहते हैं मेरा मन उदास है। यदि इस मन को दोबारा से एनर्जेटिक करना है, तो इस महीने को संभाल लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। इस महीने में जो भी उपाय बताएंगे वो कीजिए। फिर आप उस महीने के बाद देखिए आपके अंदर कितना चेंज आता है, मेजर चेंज। तो हर हर महादेव।